फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दूसरा एक्सेसरी एलिडेड के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शन इसको जान लेते हैं कि एलिडेड का फंक्शन क्या क्या होता है। एलिडेड का फंक्शन सिंपल जान लीजिए कि जो भी ग्राउंड पर जो भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट है उसको ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट करना, बस इतना ही इसका फंक्शन है। तो फंक्शन इसको हम देख लेते हैं लैंग्वेज में। तो फंक्शन ऑफ एलिडेड टू लोकेट द पॉइंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड ऑन द ड्राइंग शीट विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रेज। कहने का मतलब हुआ लोकेट करता है। क्या लोकेट करता है? तो ग्राउंड के पॉइंट और ऑब्जेक्ट को ड्राइंग शीट पर। क्लियर? अब देख लेते हैं एलिडेड कितने प्रकार के होते हैं। तो एलिडेड बेसिकली 2 प्रकार के होता है, 2 टाइप्स होता है एलिडेड का। फर्स्ट है प्लेन एलिडेड, सेकंड है टेलीस्कोपिक एलिडेड। तो आज हम वीडियो में देखेंगे प्लेन एलिडेड क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेलीस्कोपिक एलिडेड क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट। सबसे पहले हम फिगर से समझाने के काम करते हैं। मान लीजिए कि 3 गो पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। ये क्या चीज़ पर है? ये ग्राउंड पर है, ठीक है, ये ग्राउंड पर है। तो जैसा कि ये हमने बनाया है, क्या है, प्लेन टेबल है ये मेरा, प्लेन टेबल। सॉरी यहाँ पर इसे कर दीजिए, बीच से ये निकला है, ऐसे किया है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। और हाँ, ये प्लेन टेबल। तो प्लेन टेबल पर जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है, जो ग्राउंड का पॉइंट है, उसको प्लेन टेबल के ड्राइंग शीट पर, ठीक है, प्लेन टेबल पर ड्राइंग शीट रखा हुआ है, उस पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी जो ग्राउंड का पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करें हैं। तो सबसे पहले उठता है कि पॉइंट ए को हम किसके द्वारा किए हैं? तो पॉइंट ए को प्लम्बिंग बॉब के द्वारा किए हैं, ठीक है ना। ये स्टेशन हो गया, इसी स्टेशन से पॉइंट बी, पॉइंट सी को लोकेट करना है। तो पॉइंट बी, पॉइंट सी को, तो पॉइंट बी के पर हम एलिडेड रखे हैं और पॉइंट और बी को देख रहे हैं। तो यहाँ पर रेंजिंग रॉड गाड़ के भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर रेंजिंग रॉड भी आप गाड़ सकते हैं। यहाँ पर आप रेंजिंग रॉड भी गाड़ के देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी रेंजिंग रॉड गाड़ सकते हैं। ठीक है। तो पॉइंट ए से हम इस पॉइंट को देखें तो एक रेज दिखाई देता है। इसी रेज के सहायता से हम एक डिस्टेंस लिए हैं और सुटेबल स्केल के द्वारा पॉइंट बी को लोकेट कर लिए हैं। क्लियर? उसी तरह से पॉइंट ए से पॉइंट सी को देखे हैं और डिस्टेंस को लेके उसको एक सुटेबल स्केल पर लेकर और शीट पर पॉइंट सी लोकेट कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं कि आप एग्ज़ाम वगैरह में आए तो किस तरह से आप लिखिएगा। तो अब इसका मेन फिगर है एलिडेड का। जनरली फिगर आप इस तरह से बना भी सकते हैं। देखिए, हम इसे ड्रॉ इस तरह से कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। आप एगो ऐसे पारिएगा, एगो इस तरह से एकदम पैरेलल रेज पारना है, एगो थोड़ा सा इसको इस तरह से कीजिएगा, फिर थोड़ा सा इसमें, और फिर इसको इसे मिला दीजिएगा, फिर इधर भी तरीके से आवे ना, भागता है एने ओने। अब इनको ऐसे मिला देना है। तो आप समझ गए होंगे। अब बीच में इसका ऐसे है और यहाँ पर आपका स्केल रहेगा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक, तो इसको हम फ्यूडिशियल एज बोलते हैं। इसको वेवर्ड एज या फ्यूडिशियल एज बोलते हैं। ये मेटल का बना हुआ होता है, जो हम देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल स्ट्रीट एज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो ये 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और मेटल का बना होता है, या देख ही रहे हैं। द वेवर्ड और वर्किंग एज ऑफ एलिडेड इज कॉल्ड फ्यूडिशियल एज। मतलब इसी को फ्यूडिशियल एज बोला जाता है। वर्किंग एज ये सब है, इसी को फ्यूडिशियल एज बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन एट इंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 वेन एट इंड। वन इज कॉल्ड आई वेन एंड अदर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट वेन। इसको आई वेन बोलेंगे। यहाँ पे ये है आई वेन, इसको बोलेंगे
आई वेन, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट वेन। ऑब्जेक्ट वेन, ध्यान दीजिएगा। और फिर तीसरा है वेन इज फोल्डेड, वेन VAN, वेन इज फोल्डेड, और वेन एलिडेड इज नॉट यूज। जब हम एलिडेड को यूज नहीं कर रहे हैं तो हम फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं एलिडेड के वेन को। थैंक यू।